दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान पर बुरा समय आता है। ये वो समय होता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, आपके साथ किसी का सहारा नहीं है और आपके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन सच मानिए, यही वो पल होता है जब आपका असली इम्तिहान शुरू होता है। अगर आपने इस समय पर सही तरीके से सामना किया तो आप न सिर्फ उस बुरे समय से बाहर निकलेंगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरेंगे। चाणक्य, जो इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिकार, राजनीतिज्ञ और शिक्षक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए ये सिखाया है कि बुरा समय आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। उनकी नीतियां आज भी हमें सिखाती हैं कि अगर हम मुश्किल घड़ी में सही कदम उठाएं, तो सफलता हमारे कदम चूम सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति की वो 7 अमूल्य बातें बताऊंगा जो आपको हर बुरे समय में याद रखनी चाहिए। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि जिंदगी को बदलने वाले सबक हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इनमें से हर एक बात आपके जीवन के सबसे कठिन समय में आपकी ताकत बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग इस समय किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे होंगे। हो सकता है आपका करियर रुक गया हो, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, या आपके रिश्ते टूट रहे हों। शायद आप सोच रहे हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन सच ये है कि ये सवाल हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी पूछता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि बुरा समय भगवान का वो तरीका है जो हमें अपनी असली क्षमता दिखाने के लिए मजबूर करता है। बुरा समय हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हमारी असली ताकत क्या है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब चाणक्य की पहली नीति ये कहती है, अपनी परेशानियों से भागो मत, उनका सामना करो। क्योंकि अगर आप अभी भागे तो ये परेशानियां आपके साथ हमेशा रहेंगी। लेकिन अगर आपने अभी उनका डटकर सामना किया तो ये परेशानियां आपकी सबसे बड़ी जीत का आधार बनेंगी। अब सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी में वो कौन कौन सी गलतियां की हैं जो आपको इस स्थिति तक ले आई। चाणक्य कहते हैं, हर बुरा समय एक आईना होता है जो आपकी गलतियां दिखाता है। उस आईने को तोड़ो मत, बल्कि उससे सीखो। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में बुरा समय देखा है। मैं जानता हूं कि उस दर्द से गुजरना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप इन 7 बातों को समझ गए तो आप भी उस दर्द को अपनी ताकत बना सकते हैं। डर हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था कि डर का अस्तित्व केवल हमारे मन में होता है। जब आप किसी चुनौती या मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रुकावट आपके अपने विचार होते हैं। ये डर आपको कमजोर बनाता है, आपके निर्णयों को प्रभावित करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अभी मैं आपको चाणक्य की नीति के माध्यम से यह समझाऊंगा कि डर को कैसे काबू में किया जाए और इसे अपनी ताकत में बदला जाए। चाणक्य कहते हैं, डर से भागना खुद को असफलता के गहरे अंधकार में धकेलने के समान है। जब आप किसी समस्या से भागते हैं तो वह समस्या और भी बड़ी बन जाती है। अगर आप अपने डर का सामना करेंगे तो आप देखेंगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना आपने उसे अपने मन में बना लिया था। कल्पना कीजिए, एक जंगल में रात को चलते समय आपको एक काले साए का डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप उस साए के करीब जाते हैं, आपको पता चलता है कि वो सिर्फ एक पेड़ की परछाई थी। डर भी कुछ ऐसा ही होता है। उसे जितना नजदीक से देखेंगे वह उतना ही छोटा और समझने लायक लगेगा। चाणक्य का उपाय, डर का विश्लेषण करें। अपने डर से जुड़े सवाल पूछें, मैं किससे डर रहा हूं? इसका सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है? क्या मैं इस परिणाम को सह सकता हूं? जब आप अपने डर को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका प्रभाव कमजोर होने लगता है। डर को खत्म करना ही काफी नहीं है, उसे अपनी ताकत में बदलना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, डर को नष्ट मत करो, उसे दिशा दो। जब आप डर को एक सकारात्मक रूप में देखते हैं तो वह आपको सतर्क और सावधान रहने में मदद करता है। यह आपको मेहनत करने, सीखने और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य की एक प्रसिद्ध कहानी है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार सेना का नेतृत्व किया तो वह एक बड़ी लड़ाई से पहले घबरा गया था। उसके मन में असफलता का डर था। चाणक्य ने उसे शांत किया और कहा, डर मत, क्योंकि डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है
कि कहाँ गलती हो सकती है। अपनी रणनीति की कमजोरियों को सुधारो और फिर मैदान में उतरो। इस डर ने चंद्रगुप्त को सतर्क रहने और एक मजबूत योजना बनाने में मदद की और उसी डर ने उसे महान विजेता बनाया। आपके लिए सबक: डर को कमजोरी मानने के बजाय उसे अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं। जब भी आप डर महसूस करें, उसे अपने विकास और सुधार के लिए उपयोग करें। डर को काबू करने की व्यावहारिक विधियां: छोटे कदम उठाएं। चाणक्य कहते हैं, बड़ा लक्ष्य हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। अगर आपको किसी बड़ी चुनौती का डर है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर छोटे हिस्से को पूरा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अतीत की सफलताओं को याद करें। जब भी आप डर का सामना करें, अपने जीवन के उन पलों को याद करें जब आपने किसी डर या चुनौती को पार किया था। यह आपको आत्मविश्वास देगा कि अगर आप तब जीत सकते थे तो अब भी जीत सकते हैं। मेडिटेशन और गहरी सांस लें। डर अक्सर हमारे मन और शरीर को बेचैन कर देता है। चाणक्य का मानना था कि शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। गहरी सांस लेने और ध्यान लगाने से आपका दिमाग शांत होता है और डर का प्रभाव कम हो जाता है। डर के परिणाम को स्वीकारें। चाणक्य ने कहा है, जो इंसान बुरे से बुरे परिणाम को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है वह हर चुनौती को पार कर सकता है। डर का सबसे बड़ा कारण है कि हम परिणामों से डरते हैं, लेकिन जैसे ही आप यह तय कर लेते हैं कि आप सबसे बुरे परिणाम को भी झेलने के लिए तैयार हैं, आपका डर खत्म हो जाता है। व्यवहारिक उदाहरण: मान लीजिए कि आप एक नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आपको असफलता का डर है। खुद से पूछिए, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? शायद मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मैं फिर से कोशिश करूंगा। जब आप बुरे से बुरे परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं तो डर आपको रोक नहीं पाएगा। डर को दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। चाणक्य कहते हैं, डर आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अपने मन का राजा नहीं बना लेते। डर को अपने विचारों का नियंत्रण लेने मत दें। उसे एक संकेतक की तरह इस्तेमाल करें जो आपको बताता है कि कहां सावधानी बरतनी है। चाणक्य की सलाह: हमेशा याद रखें कि डर एक भाव है, सच नहीं। खुद से कहें, यह डर मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, इसे मुझे तोड़ने नहीं दूंगा। दोस्तों, डर को हराना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है सही सोच और सही कदमों की। डर को अपनी ताकत बनाइए और अपनी जिंदगी की हर चुनौती को एक नए जोश के साथ स्वीकार कीजिए। दोस्तों, समय सबसे अनमोल चीज है जो हमें जिंदगी में मुफ्त मिलती है, लेकिन इसका सही उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं। चाणक्य ने कहा था, समय उस नदी की तरह है जो कभी रुकती नहीं। अगर तुमने इसके प्रवाह को समझ लिया और सही दिशा में नाव चलाना सीख लिया तो यह तुम्हें सफलता के किनारे तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर तुमने इसे यूं ही बहने दिया तो यह तुम्हारे सारे सपनों को बहा कर ले जाएगी। बुरे समय में सबसे पहली चीज जो इंसान करता है वह है समय की बर्बादी। यह सोचते हुए दिन काट देता है कि हालात कब बदलेंगे। पर दोस्तों, चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि समय को समझो, उसे संभालो और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। चाणक्य ने कहा है, जो इंसान अपने समय की कीमत नहीं समझता वह अपनी जिंदगी की कीमत खो देता है। जब आप बुरे समय में होते हैं तो यह सोचना आसान होता है कि अभी तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं थोड़ा और आराम कर लूं या अपनी समस्याओं से दूर भाग जाऊं। लेकिन असल में यही वो समय है जब आपका हर पल महत्वपूर्ण हो जाता है। कहानी: एक किसान की कहानी है। उसकी फसल खराब हो गई थी और उसने हिम्मत हारकर पूरा समय शिकायत करने में बर्बाद कर दिया। वहीं उसका एक पड़ोसी किसान भी था जिसकी फसल खराब हुई थी, लेकिन उसने तुरंत अगली फसल की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने बचे हुए समय का उपयोग सीखने और सुधारने में लगाया। जब अगला मौसम आया तो वह पहले से बेहतर तैयारी के साथ खड़ा था। आपके लिए सीख: बुरा समय आपको केवल इसीलिए घेरता है ताकि आप अपनी गलतियों से सबक ले सकें। अगर आप इस समय को बर्बाद करेंगे तो आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान को पता है कि उसे अपने समय का उपयोग कहाँ करना है, वह बुरे समय को भी अच्छे अवसर में बदल सकता है। अगर आपके पास समय है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको इसे हर काम में खर्च करना चाहिए।
आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। करने योग्य चीजें। 1, सबसे पहले यह तय करें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। 2, उसके समाधान के लिए क्या कदम उठाने होंगे, उनकी एक सूची बनाएं। 3, अपनी ऊर्जा और समय केवल उन्हीं कामों में लगाएं जो आपके बुरे समय को खत्म करने में मदद करें। चाणक्य का मूल मंत्र। अपने समय को उन कामों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, न कि उन कामों में जो तुम्हें और पीछे धकेल दें। चाणक्य की नीति कहती है, समय की गति तेज होती है, लेकिन सफल वही होता है जो इसे पकड़ने की कला जानता है। बुरा समय इसीलिए ज्यादा खराब लगता है क्योंकि हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए आपका व्यवसाय घाटे में चल रहा है। ऐसे में अगर आप समय पर सही कदम उठाएंगे, जैसे खर्चों को कम करना, नई रणनीतियां अपनाना या अपने स्किल्स को सुधारना, तो आप नुकसान को जल्दी रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे कि समय खुद सुधर जाए, तो यह इंतजार आपको और मुश्किलों में डाल देगा। चाणक्य का सिद्धांत। हर स्थिति में तुरंत कार्यवाही करना सीखें। समय पर लिया गया एक छोटा निर्णय भी बड़े बदलाव ला सकता है। समय का सही उपयोग कैसे करें? अपनी दिनचर्या बनाएं। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास अनुशासित दिनचर्या है वह अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करता है। अपने दिन की शुरुआत योजना बनाकर करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सुबह के समय निपटाएं, जब आपका दिमाग सबसे ताजा होता है। सीखने में समय लगाएं। बुरा समय वह सुनहरा मौका है जब आप सीख सकते हैं। नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें, उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके भविष्य में मदद करेंगी। वर्तमान पर फोकस करें। चाणक्य ने कहा था, वर्तमान को समझने वाला व्यक्ति ही अपने भविष्य को बदल सकता है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो हमेशा अपने आज पर ध्यान दें। समय की कीमत समझने के 3 चाणक्य सूत्र। 1, समय को बर्बाद करने से बड़ा अपराध कुछ नहीं। हर एक पल को ऐसे जिएं जैसे वह आपके जीवन का आखिरी पल हो। 2, हर दिन एक मौका है, बुरा समय भी आपको नया मौका देता है। इसे समझें और इसका उपयोग करें। 3, अभी शुरू करें, कल नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान कल का इंतजार करता है वह कभी आज की ताकत नहीं समझता। दोस्तों, समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे संभालिए। यही आपको बुरे समय से निकालकर एक नई शुरुआत की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी चुनौती को पार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान खुद पर यकीन नहीं करता वह किसी और से भी विश्वास की उम्मीद नहीं कर सकता। बुरा समय अक्सर हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है। हम अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आपके अंदर से एक आवाज उठती है, मैं ये नहीं कर सकता, तभी आप असफल होने लगते हैं। लेकिन अगर आप कहें, मैं ये कर सकता हूं, तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको किसी भी बुरे हालात से बाहर निकलने का हौसला देती है। यह आपके अंदर छिपी ऊर्जा को जगाता है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। कहानी। एक बार की बात है, एक राजा का किला दुश्मनों ने घेर लिया। राजा के सारे सैनिक हार मान चुके थे, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हम जीत सकते हैं, लेकिन पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। राजा ने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया और उन्हें रणनीति से लड़ने की प्रेरणा दी। उनके आत्मविश्वास के कारण वे दुश्मनों को हरा पाए। सीख। बुरा समय आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। अगर आप उस वक्त डगमगा गए तो हार पक्की है, लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा रखा तो जीत आपके कदम चूमेगी। आत्मविश्वास कैसे खोता है? बुरे समय में आत्मविश्वास खोने के कई कारण हो सकते हैं। लगातार असफलताएं। जब एक के बाद एक असफलता मिलती है तो खुद पर शक होने लगता है। दूसरों की तुलना। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगते हैं। डर और अनिश्चितता। बुरे समय में भविष्य का डर आपको कमजोर बना देता है। चाणक्य का मूल मंत्र। हर असफलता एक नया सबक है, उसे अपने आत्मविश्वास को गिराने मत दो। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। सकारात्मक सोच विकसित करें। बुरे समय में सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। खुद से कहें, यह समय भी गुजर जाएगा। अपने अच्छे अनुभवों को याद करें।
अपने अतीत की उन सफलताओं को सोचें जहां आपने चुनौतियों को पार किया था। छोटे छोटे कदम उठाएं। चाणक्य कहते हैं, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करो। बुरे समय में छोटे लक्ष्य बनाएं। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहित करें। खुद को जानें, अपनी ताकतों और कमजोरियों का विश्लेषण करें। उन चीजों पर फोकस करें जिनमें आप अच्छे हैं। अपने अंदर छिपी काबिलियत को पहचानें। हार मानने से बचें। बुरा समय आपको बार बार गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखें, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही असली जीत है। खुद से दोस्ती करें। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान खुद का सबसे बड़ा दोस्त बनता है वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। बुरे समय में लोग अक्सर खुद से ही लड़ने लगते हैं, खुद को दोष देते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। खुद को माफ करें, खुद से प्यार करें, खुद को समझाएं कि यह समय आपको मजबूत बना रहा है। आत्मविश्वास से कैसे जीतें बड़ी लड़ाई? आत्मविश्वास का मतलब केवल खुद पर यकीन करना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना भी है। व्यावहारिक उदाहरण, अगर आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो आप अपनी काबिलियत होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपका रवैया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। चाणक्य के आत्मविश्वास के 3 सूत्र। 1, हर असफलता को सफलता का कदम मानें। जो लोग हर असफलता को एक सबक मानते हैं, उनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होता। 2, सकारात्मकता का अभ्यास करें। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास का आधार है, इसे रोजाना अभ्यास करें। 3, खुद को प्रेरित रखें। अपनी प्रेरणा के स्रोत ढूंढें, चाहे वह किताबें हों, अच्छे दोस्त हों या चाणक्य की नीतियां। दोस्तों, आत्मविश्वास ही वह सीढ़ी है जो आपको बुरे समय से अच्छे समय तक लेकर जाएगी। खुद पर विश्वास रखें और हर मुश्किल को जीतने की ताकत हासिल करें। दोस्तों, जब जिंदगी अंधेरों में घिर जाती है, तब सही मार्गदर्शन ही वह रोशनी बनता है जो आपको सही दिशा दिखाती है। चाणक्य ने कहा था, गुरु वही है जो आपको सत्य और उचित मार्ग पर ले जाए। बुरे समय में हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ऐसे में एक अच्छा गुरु या मार्गदर्शक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। गुरु या मार्गदर्शक वह व्यक्ति है जो आपके अनुभव से परे जाकर आपको जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर राह दिखाता है। वह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपको गलतियों से बचने का तरीका सिखाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपको सच्चाई के करीब रखता है। कहानी, प्राचीन काल में एक राजा था जो अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना खो गया था कि उसने अपनी प्रजा के हितों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, राजा, अगर तुम अपने अहंकार को छोड़कर प्रजा का भला नहीं सोचोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और अपने गुरु की मदद से प्रजा की भलाई के लिए काम शुरू किया। जल्द ही उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। सीख, गुरु का सही मार्गदर्शन आपको बुरे समय से बाहर निकलने में मदद करता है। गलत मार्गदर्शन के नुकसान, जब हम गलत सलाह पर चलते हैं तो हमारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। भ्रमित निर्णय, गलत मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को और उलझा देते हैं। वक्त और ऊर्जा की बर्बादी, सही दिशा न मिलने पर आप अपने संसाधनों का गलत उपयोग करते हैं। आत्मविश्वास की कमी, बार बार असफलता से आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। चाणक्य का मूल मंत्र, मार्गदर्शन लेने से पहले सोचो कि वह व्यक्ति स्वयं कितना योग्य है। सही गुरु कैसे खोजें? गुरु की विशेषताएं समझें। चाणक्य ने गुरु की पहचान के लिए कुछ बातें बताई हैं। वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है, जो आपको सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाए, जो कठिन समय में भी आपका साथ न छोड़े। व्यावहारिक अनुभव को प्राथमिकता दें। गुरु का ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसे जीवन का व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए। अपने लक्ष्यों से मिलान करें। आपका गुरु वही होना चाहिए जो आपके लक्ष्य को समझे और आपको उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करे। मार्गदर्शन का जीवन में उपयोग कैसे करें? अध्यात्म में मार्गदर्शन, बुरे समय में अध्यात्म एक बड़ा सहारा बन सकता है। अपने गुरु के माध्यम से ध्यान और प्रार्थना को अपनाएं। चाणक्य के अनुसार ध्यान आपको अंदर से मजबूत बनाता है। करियर में मार्गदर्शन,
बुरे समय में करियर की दिशा भटक सकती है। ऐसे में सही मेंटर आपको वापस राह पर ला सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें जो आपकी योग्यता को समझे। रिश्तों में मार्गदर्शन। कई बार बुरे समय में हमारे रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में परिवार के बुजुर्गों या अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन लें। गुरु के बिना आत्मनिर्भरता कैसे हासिल करें? हर बार गुरु मिलना संभव नहीं होता। ऐसे में आप खुद को कैसे मार्गदर्शित कर सकते हैं? अध्ययन करें। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। चाणक्य, नीति जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। आत्मनिरीक्षण करें। अपनी गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा? समाज से सीखें। जीवन में कई बार लोग और परिस्थितियां ही आपके गुरु बन जाते हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखें। किसी की सफलता और असफलता दोनों से प्रेरणा लें। चाणक्य के मार्गदर्शन के 3 सूत्र। 1, गुरु की कद्र करें। गुरु का सम्मान करना और उनकी बातों को गंभीरता से लेना जरूरी है। 2, सही समय पर मार्गदर्शन लें। जब भी आपको लगे कि आप भटक रहे हैं, तुरंत सही मार्गदर्शन लें। 3, संदेह करने से बचें। मार्गदर्शक पर भरोसा करना आवश्यक है। बिना विश्वास के मार्गदर्शन प्रभावी नहीं हो सकता। दोस्तों, सही मार्गदर्शन आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। गुरु की सीख और उनके मार्गदर्शन से आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। दोस्तों, बुरा समय हमें अक्सर अधीर बना देता है। हम चाहते हैं कि समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएं, लेकिन यही अधीरता हमारी परेशानी को और बढ़ा देती है। ऐसे वक्त में धैर्य और संयम ही हमारे सबसे बड़े हथियार बनते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति बुरे समय में धैर्य रखता है वह हर लड़ाई जीत सकता है। धैर्य क्यों है जरूरी? धैर्य वह कुंजी है जो आपको समस्याओं को शांत दिमाग से सुलझाने में मदद करती है। जब आप अधीर हो जाते हैं तो गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। धैर्य रखने से आप चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बुरे समय का एक सबसे बड़ा सबक यह है कि सब कुछ अस्थायी है। कहानी। एक किसान की कहानी है जो एक सूखे से परेशान था। उसने अपनी पूरी फसल खो दी। लोग उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने खेत में मेहनत जारी रखी। अगले साल बारिश हुई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव का पेट भर सका। सीख। धैर्य आपको कठिन समय में टिके रहने की ताकत देता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। धैर्य कैसे बनाए रखें? समय की प्रकृति को समझें। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। यह बात अपने दिमाग में बैठा लें कि यह भी गुजर जाएगा। समय के साथ सब कुछ बदलता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। भावनाएं बुरे समय में आपको कमजोर बना सकती हैं। अपने गुस्से और निराशा को संयमित करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। बुरे समय में बड़ी चीजों के बारे में सोचने के बजाय छोटे कदमों पर ध्यान दें। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाएं। उन छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को सराहें। संयम का महत्व। चाणक्य ने संयम को जीवन का सबसे बड़ा गुण बताया है। संयम वह ताकत है जो आपको गलत कदम उठाने से रोकता है। यह आपको मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। कहानी। महाभारत में युधिष्ठिर का संयम हमें सिखाता है कि बुरे समय में कैसे शांत रहकर सही निर्णय लिए जाते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को धोखा देकर वनवास भेजा तो युधिष्ठिर ने क्रोध और अधीरता से बचकर संयम बनाए रखा। यही संयम उन्हें अंततः जीत दिलाने में मददगार बना। सीख। संयम वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। धैर्य और संयम की कमी के परिणाम। जब आप धैर्य और संयम खो देते हैं तो आप अपनी समस्याओं को और जटिल बना देते हैं। आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं। आप अपनी शांति और मानसिक स्थिरता खो देते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप धैर्य नहीं रखते और बार बार अपनी गलतियां दोहराते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन संयम और धैर्य से आप अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं। धैर्य और संयम कैसे विकसित करें? ध्यान और प्रार्थना करें। ध्यान आपकी मानसिक शांति को बढ़ाता है और आपको धैर्य रखने में मदद करता है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपनी समस्याओं पर सोचने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। ऐसी कहानियां और अनुभव पढ़ें जो आपको बुरे समय में टिके रहने की प्रेरणा दें। चाणक्य नीति पढ़ें।
सफल लोगों की कहानियां सुनें, परिवार और दोस्तों का सहारा लें। बुरे समय में अपनों का साथ आपके धैर्य को बनाए रखने में मदद करता है। अपनी भावनाओं को साझा करें, उनकी सलाह को गंभीरता से लें। चाणक्य के धैर्य और संयम के 3 सूत्र। एक, जल्दीबाजी से बचें। चाणक्य कहते हैं, जल्दी किया गया काम अक्सर गलत होता है। 2, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास करें। 3, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से बचें। धैर्य और संयम का व्यावहारिक उपयोग करें। करियर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन अधीर होकर गलत फैसले न लें। रिश्ते, क्रोध और गुस्से से बचकर शांतिपूर्ण संवाद करें। स्वास्थ्य, अपनी सेहत का ध्यान रखें और जल्दबाजी में गलत इलाज न करें। दोस्तों, धैर्य और संयम ही वह कुंजी है जो आपको बुरे समय से बाहर निकालकर सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, जीवन में समस्या आने का मतलब है कि आपके पास अपने आप को साबित करने का मौका है। हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब आप इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। चाणक्य कहते हैं, मुसीबतें तुम्हारे साहस को परखने आती हैं, उन्हें अवसर मानो न कि अभिशाप। समस्या से डरे नहीं, उसका सामना करें। बुरा समय अक्सर हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन डर को स्वीकार करके आप उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। समस्या से भागने वाले लोग कभी समाधान नहीं ढूंढ पाते। समस्या से लड़ने वाले लोग इतिहास बनाते हैं कहानी। एक साधारण युवक अर्जुन ने अपने गांव के लिए पानी की समस्या को चुनौती के रूप में लिया। गांव में कोई साधन नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दम पर एक तालाब खोदा। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कुछ ही समय में उसका गांव पानी की समस्या से मुक्त हो गया। सीख, हर समस्या के समाधान का पहला कदम है उसे स्वीकार करना और उससे भागने के बजाय उसका सामना करना। समस्याओं को अवसर में बदलने की कला, दृष्टिकोण बदलें। समस्या को बाधा न समझें, बल्कि इसे एक नई सीखने का मौका मानें। समस्या यह सिखाती है कि क्या गलत हो सकता है और उसे कैसे सुधारा जाए। रचनात्मक बने, जब आप समस्या को हल करने के लिए नए तरीके सोचते हैं तो आप न केवल समाधान ढूंढते हैं, बल्कि खुद को भी मजबूत बनाते हैं। उदाहरण, जब आपको कोई काम मुश्किल लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके उसे हल करें। सीखने का नजरिया अपनाएं, हर समस्या कुछ सिखाने के लिए आती है। असफलता के डर से बचने के बजाय सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। चाणक्य के 3 नियम। समस्याओं का सामना कैसे करें? 1, धैर्य से सोचें। चाणक्य कहते हैं, समस्या को शांत दिमाग से हल करें। आवेग में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। 2, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करें। हर समस्या को हल करने के लिए अपने अनुभव और ज्ञान का सहारा लें। जितना ज्यादा आप जानेंगे, उतने बेहतर तरीके से आप समस्या का हल निकाल पाएंगे। 3, सहयोग मांगे। चाणक्य के अनुसार समस्याओं को अकेले सुलझाने की कोशिश न करें। दोस्तों, परिवार और सहयोगियों से मदद लें। मिलजुल कर काम करने से समाधान जल्दी और प्रभावी होता है। समस्याओं का सामना करने वाले महान लोगों के उदाहरण, महात्मा गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को गांधी जी ने समस्या नहीं बल्कि एक अवसर माना। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से लड़ाई लड़ी। उनकी यह सोच भारत को आजादी दिलाने में मददगार बनी। एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी और संघर्षों के बावजूद उन्होंने हर समस्या को चुनौती के रूप में लिया और मिसाइल मैन बनकर देश का नाम रोशन किया। रानी लक्ष्मीबाई, उनकी जिंदगी में हर कदम पर समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने हर समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपनी बहादुरी से इतिहास रच दिया। समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रभावित न हो, प्रभावित करें। जब समस्या सामने आए तो उसे अपने दिमाग पर हावी न होने दें। अपनी ऊर्जा को डर और निराशा में लगाने के बजाय समाधान में लगाएं। विकल्प खोजें। हर समस्या का एक से अधिक समाधान होता है। अपने आसपास के लोगों से बात करें, विकल्पों पर विचार करें और सबसे प्रभावी विकल्प चुनें। एक्शन लें। सोचने में समय बर्बाद न करें। योजनाएं बनाएं और उन्हें तुरंत लागू करें। बुरे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत है तुरंत एक्शन लेना।
समस्याओं से निपटने के लिए मानसिक तैयारी, सकारात्मक सोच रखें। अगर समस्या आई है तो उसका समाधान भी होगा। हमेशा इस बात पर विश्वास रखें, खुद पर भरोसा बनाए रखें, मनोबल बनाए रखें। मनोबल टूटने पर इंसान हार जाता है। खुद को प्रेरित करने के लिए किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनें, ध्यान और आत्मविश्वास बढ़ाएं। ध्यान करने से आपका दिमाग शांत होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोजाना खुद से सकारात्मक बातें करें। चाणक्य के अनुसार समस्या ही सफलता की सीढ़ी है। चाणक्य कहते हैं, हर समस्या एक नई शुरुआत है। बुरे समय में जो व्यक्ति समस्या को अवसर मानता है वह अंततः विजेता बनता है। याद रखें, समस्या का सामना करके ही आप अपनी असली क्षमता को जान सकते हैं। कहानी का अंत। एक बार एक युवा ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, जीवन में समस्याओं से कैसे बचा जाए? चाणक्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है कुछ भी मत करो। परंतु ऐसा जीवन क्या है जिसमें आप कुछ हासिल न कर पाए? दोस्तों, हर समस्या आपके भीतर छुपे साहस और क्षमता को उजागर करने का एक जरिया है। आज का यह संदेश याद रखें, समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। उन्हें डरने की चीज नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का जरिया मानें। तो दोस्तों, आज हमने चाणक्य नीति से सीखा कि बुरे समय में हमें किस तरह सोचने और काम करने की जरूरत है। याद रखें, जो व्यक्ति समस्याओं को अवसर में बदलना सीख लेता है वही अपने जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपनाएंगे